तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है हमारे बच्चों के लिए कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हमारे बच्चों, आप लोग पढ़ करके आप लोगों को पढ़ के ऊपर जाना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इटली 24 विवेक पे। मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ब्लड रिलेशन यानी खून का रिश्ता। जो कल पढ़ाया था उसी के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं मजेदार क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के। आपके रिश्तेदारों के जो आपके रिश्तेदार भी मार्क्स दिलाकर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन हमारे क्या रहने वाले हैं ब्लड रिलेशन के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी विवाहित युगल हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यदि उसका डायग्राम बनाते चलेंगे तो क्वेश्चन को करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा ए तथा बी विवाहित युगल हैं। तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। कह रहा है ए और बी, ए और बी क्या है, विवाहित युगल हैं। लेकिन हमको इसमें अभी ए नहीं पता है कि ए हस्बैंड है या बी हस्बैंड है, लेकिन इतना पता है कि ए और बी दोनों क्या हैं, विवाहित युगल हैं यानी पति पत्नी है। लेकिन इसमें कौन पति है कौन पत्नी है अभी हमको ये नहीं पता है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आगे सी तथा डी भाई हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, सी तथा डी क्या है, भाई हैं। देख लेते हैं हमारा, जैसे कि ये क्या है, डी है और ये क्या है, सी है। तो ये क्या है, भाई हैं। ये क्या है, विवाहित युगल हैं, विवाहित युगल हैं ए और बी। वो कह रहा है कि डी तथा सी तथा डी क्या है, भाई हैं। तो ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो इसमें पता चल रहा हमको कि डी भाई है। अभी हमको पता चला कि डी भाई है, लेकिन सी क्या बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो हमको ये पता भी नहीं है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि सी ए का भाई है। जो सी है और ए का क्या है, भाई है। तो पता चल गया हमको कि अब सी भी क्या है, मेल कैरेक्टर है, कोई प्लस लिख सकते हैं, ए का भाई है। ठीक है, सी क्या है, ए का भाई है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, अब बताइए। कह रहा है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमको डी और बी से क्या निकालना है, संबंध निकालना है। इसका ये भाई है तो ये भी क्या है, प्लस कैरेक्टर है। तो ये क्या हो गया, प्लस कैरेक्टर। तो ये क्या हो गई, बी माइनस हो गया, यानी जो विवाहित युगल था तो इसमें जो बी कैरेक्टर है ये क्या होगी, वाइफ होगी और ए क्या है, हस्बैंड है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देख लीजिए, ए है, इसका भाई कौन है, सी है, सी का भाई कौन है, डी है। तो ये तीनों आपस में क्या है, भाई हैं। ए सी और डी क्या है, भाई हैं। तो ए की पत्नी कौन है, बी है। तो आज हमसे पूछा जाएगा कि डी का बी से रिलेशन क्या है। तो डी का बी से रिलेशन है तो ये क्या हो जाएगी, इसका ऑप्शन क्या है, देवर और जेठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देवर कह सकते हैं, जेठ भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा होगा तो जेठ होगा और छोटा होगा तो देवर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन है दोस्तों, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। समझ में आया होगा आप लोगों को, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। इससे भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए हैं ब्लड रिलेशन के, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। तो जो एक्स की माँ है, एक्स की माँ, डायग्राम बनाते चलेंगे तो क्वेश्चन समझ में ज्यादा आएगा। एक्स की माँ है, वह जेड के पिता, जेड के पिता की क्या है, सास है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जेड वाई का भाई है। तो जेड का भाई कौन है, वाई। वाई का भाई कौन है, जेड है। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि यक्स एम के पिता हैं।
यानी यम है कोई और एम के पिता कौन है, एक्स है। एम के पिता कौन है, यक्स हैं। तो यक्स एम के क्या हैं, पिता हैं। तो एक्स और जेड से किस प्रकार संबंधित हैं, तो पूछा जा रहा है कि यक्स और जेड का संबंध आपस में किस प्रकार है। एक्स और जेड का संबंध आपस में पूछा जा रहा है, किस प्रकार होगा दोस्तों। तो आप लोग बताएं कमेंट में पहले कि इसका आंसर क्या होगा, फिर देन मैं आपको बताता हूं कि एक आप लोग डायग्राम देख बता सकते हैं कि एक्स और जेड का संबंध आपस में क्या है। ठीक है, तो आप लोग बताएं, फिर मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पंप से कहा जा रहा है कि एक्स और जेड का क्या संबंध है। तो एक्स का जेड से संबंध क्या हो जाएगा, जेड का कौन है, भांजा है। यानी जेड का क्या है, जेड भांजा है। ठीक, किसका, एक्स का। जेड भांजा है एक्स का। ठीक है, कैसे एक्स का भांजा है जेड, तो ये भी समझते हैं। देखिए एम क्या है, एक्स का पिता है। ठीक है, एम क्या है, एक्स का पिता है। और जो एक्स की माँ है वो किसकी सास है, जेड के पिता की सास है। जेड के पिता की सास है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और जेड का रिलेशन, यानी जो जेड है वो मामा है किसके, एक्स के। ठीक है, तो एक्स का मामा है जेड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया हुआ है क्या, मामा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्या, मामा। यही क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इशारों में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, कि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। तो दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। शानदार क्वेश्चन है, इशारों वाला क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मतलब करते हुए पढ़ते पढ़ते उसका डायग्राम बनाते रहेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है। तो एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, मान लीजिए कि एक स्त्री है, एक स्त्री, ठीक है, एक स्त्री हो गई। तो इस स्त्री की तरफ दिवाकर ने क्या किया, संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी कि इस स्त्री की माँ, इस स्त्री की माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। यानी कि जो ये स्त्री है इसकी माँ का क्या है, पोता। तो माँ का सबसे पहले क्या होगा, बेटा होगा। फिर बेटे के क्या होगा, बेटा होगा। ठीक है, बेटे के भी क्या होगा, बेटा होगा। तो यही होगा ना, इस माँ का, इस स्त्री की माँ का पोता। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो दिवाकर है, यहाँ पे दिवाकर होगा और दिवाकर का इस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, तो यही हमसे पूछा जा रहा है। शानदार क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को तो चुटकियों में इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या करना है इसमें, जब कहा जा रहा है कि एक स्त्री की ओर संबोधित करके दिवाकर ने कहा कि स्त्री की जो माँ है, माँ का इकलौता पोता है, ठीक है, वह दिवाकर का बेटा है। किसका बेटा है, दिवाकर का बेटा है। जब दिवाकर का बेटा हुआ तो इस स्त्री की माँ हुई, तो इस दिवाकर का स्त्री संबंध क्या होगा, जो दिवाकर की क्या होगी, बहन होगी। कौन होगी, दिवाकर की बहन होगी, क्योंकि जब इस स्त्री की माँ और दिवाकर की माँ सेम है तो इसकी क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है बहन, राइट आंसर है। समझ में आया होगा, सांकेतिक क्वेश्चन है, संकेत करके बताया जाता है। ये तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह के पूछ लिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, क्या कहा, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाते चलेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आने वाला है। क्या कह रहा है कि
वह मेरी दादी की एकमात्र संतान, यानी कि यहाँ पे क्या है, दादी है इसकी, सबसे पहले समझेंगे। दादी है, दादी की कौन है, एकमात्र संतान, दादी की संतान हो गई है जो इकलौती है, ठीक है। वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो इसकी पुत्री है। यानी वो जो लड़का है चेतन, तो चेतन भी किसका लड़का है, इन्हीं का। देख लीजिए, समझेंगे क्वेश्चन को तो आसान तरीके से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेतन एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, जैसे मान लीजिए लड़की है तो इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला कि यह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है, ठीक है। तो जब दादी की एकमात्र संतान की पुत्री होगी, चेतन भी इसका बेटा है, तो क्या हो जाएंगे आपस में, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। किसका रिश्ता हो जाएगा, भाई बहन का। तो ये हो जाएगी बहन, चेतन की हो जाएगी बहन, और लड़की का संबंध पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि चेतन उस लड़की का क्या है, भाई है, और लड़की चेतन की क्या है, बहन है। तो ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, आसानी से समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ज्यादा को समझने की जरूरत नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या दिया हुआ है, भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एच टी का भाई है, तो डायग्राम में आते चलेंगे कि एच क्या है, जो एच है इसका भाई है टी का, तो एच भाई है, तो टी पता नहीं भाई हमको भाई है या बहन भी, दोनों भी हो सकता है। जो कि आर की, एच टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। अब बताइए, एच टी का भाई है और टी किसकी पत्नी है, आर की। तो माइनस हो गई, आर क्या हो गए, पति हो गए, ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है एस आर का पुत्र है, जो एस है वो आर का पुत्र है, यानी एस पुत्र है आर का, भी प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एल का पति है, एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। जो एस है वो आर का पुत्र है तथा एल का पति है, यानी यहाँ पे एल होगा, ए क्या है, पत्नी हो जाएगी, ए पति हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एल टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो टी है इसका एल से क्या संबंध है, यही संबंध हमसे पूछा जा रहा है। देखेंगे क्वेश्चन में, समझेंगे कि देखेंगे कि आर का बेटा कौन है, एस है, आर एस का क्या है, बेटा है, और ये दोनों क्या है आपस में, हस्बैंड वाइफ है, यानी इन दोनों का बेटा कौन है, एस है। तो जो एस की वाइफ होगी तो इनकी क्या होगी, पुत्र वधू होगी, ठीक है। समझ में आया, शानदार क्वेश्चन है, क्या होगी, पुत्र वधू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया हुआ भी है, पुत्र वधू, पुत्र वधू, यही राइट आंसर है। क्लिक कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा पावर क्या है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और इससे भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन क्या है, संगीता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सुनील है, तो सुनील का एकमात्र पुत्र कौन है, करण है। सुनील का एकमात्र पुत्र कौन है, करण है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बहन इनकी कौन है, संगीता है। तो सुनील का जो पुत्र है, एकमात्र पुत्र है वह करण है, और सुनील की जो बहन है वो कौन है, संगीता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, साथ साथ उसका डायग्राम बनाते चलेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, यानी कि सुनील की जो बहन संगीता है वो किसकी माता है, जगदीश तथा विजय की माता है। यानी इनके 2 पुत्र हैं, कौन कौन से, एक है जगदीश
और दूसरा कौन है? विजय। क्लियर है? यानी सुनील का एकमात्र लड़का कौन है? करण है। और सुनील की बहन कौन है? संगीता। और संगीता के 2 बेटे हैं, जगदीश और विजय। क्लियर है यहां तक? आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हरनीत जगदीश के मामा हैं। यानी कि हरनीत कौन है? जगदीश के मामा हैं। तो सुनील भी कौन है? मामा है जगदीश के। लेकिन अगर हरनीत जगदीश के मामा है तो कहीं ना कहीं सुनील के भाई होंगे, तभी कौन बन पाएंगे? मामा इनके हो पाएंगे। यानी सुनील का एक भाई भी है, कौन है? हरनीत। हरनीत एक भाई भी है किसका? सुनील का, जो कि जगदीश का क्या है? मामा है। क्लियर है यहां तक? शानदार क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट विद द पावर। तो क्या कह रहा है कि हरनीत जगदीश के मामा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरनीत और करण का आपस में क्या संबंध है, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सुनील का एकमात्र बेटा है करण, और सुनील का भाई कौन है? हरनीत है। तो भाई का बेटा कौन होता है? बताइए। भतीजा होता है। यानी करण के चाचा हैं कौन? हरनीत। हरनीत जो है वो करण के चाचा हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों क्या है? राइट आंसर है। आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। शानदार क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं इस सेशन में। मैंने 2 वीडियो के अंदर पूरा रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन को खत्म कर दिया है। तो आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को शानदार या अच्छी जबरदस्त लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।